another way of सेपरेशन आल्सो। मान लो अगर कोई कंपाउंड है जैसा कॉपर सल्फेट जैसा है या ऑक्जेलिक एसिड है, ये इसमें अगर इम्प्योरिटीज है और जो उसके क्रिस्टल है तो उसमें इम्प्योरिटीज है। अब इम्प्योरिटी तो काम आएगी नहीं, हमारे को तो प्योर फॉर्म में चाहिए। अभी तक जो सेपरेशन टेक्निक हमने पढ़ा है ना, तो विद दैट सेपरेशन टेक्निक वी हैड सेपरेटेड द प्योर कंपोनेंट, तो हमने प्योर कंपोनेंट को सेपरेट किया। लेकिन अगर हमें जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, क्रिस्टल बनते समय जिसमें बना होगा वो क्रिस्टल, या फिर ये अपना ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल है, बड़े मस्त निडल शेप क्रिस्टल रहते हैं सफेद रंग के। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ये भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, कलर से भी समझते आना चाहिए धीरे धीरे हमने। तो ये क्रिस्टल जब बने होंगे तो जिस समय ये क्रिस्टल बने होंगे उस समय उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आई होगी बनते समय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है वो प्रोसेस है क्रिस्टल बनते समय की प्रोसेस, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और एक प्रोसेस है जिसका नाम है रिक्रिस्टलाइजेशन, फिर से करने का, रिप्रोसेसिंग यानी रिक्रिस्टलाइजेशन, रिप्रोसेस करना, वो प्रोसेस को फिर से करना, दैट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस फॉर द सॉलिड कंपाउंड्स विच आर द वाटर soluble और लिक्विड soluble, एंड दैट लिक्विड्स कैन बी evaporate easily। मैंने क्या बोला अभी, थोड़ा ध्यान दिया आप लोगों ने। कुछ कंपाउंड्स क्रिस्टल बनते समय उसमें अगर इम्प्योरिटी है तो वो इम्प्योरिटी को बाहर करने के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। वो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस उसी सॉलिड के लिए काम आ सकती है जो सॉलिड्स या तो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, ठंडे पानी में या गर्म पानी में, या तो फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, मतलब वोलेटाइल होगा ऐसे। और ये प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जैसे हम बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, बेंजोइक एसिड को पानी में डिजोल्व करेंगे तो पानी में डिजोल्व हो जाता है। मान लो आपके पास बेंजोइक एसिड एक इसमें दिया हुआ है, एक कंटेनर में आपको या पेपर में बेंजोइक एसिड दिया है, और उस बेंजोइक एसिड को आपको रिक्रिस्टलाइज करना है, प्रोसेस में रिक्रिस्टलाइज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड को पानी में डिजोल्व करना है। जैसे ही आपने बेंजोइक एसिड को पानी में डिजोल्व किया तो बेंजोइक एसिड पानी में डिजोल्व हो गया, लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो डिजोल्व नहीं हुई। जैसे ही बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन मिला आपने को पानी में डिजोल्व किया हुआ, उस सॉल्यूशन को हमने फिल्टर करना है। और फिल्टर करने के बाद जो इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटी फिल्टर हो जाएंगी फिल्टर पेपर पर, और जो लिक्विड रहेगा वो प्योर रहेगा बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन वाला, उसको धीरे धीरे इवेपोरेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे सॉल्यूशन, मतलब पानी को इवेपोरेट करेंगे। जैसे जैसे पानी इवेपोरेट हो जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमारे को ये भी पढ़ना जरूरी है कि जैसे हमने सेपरेशन टेक्निक पढ़े, हमने हवा में से अलग अलग कंपोनेंट्स को, गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, इनको सेपरेट कैसे करते हैं ये भी देखा। हमको अभी ये देखना है कि पानी में जो इम्प्योरिटी होती है वो पानी की इम्प्योरिटी को कैसे सेपरेट करते हैं, और इम्प्योर वाटर या डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी या डिजॉल्व्ड सॉलिड हो ऐसे पानी को सेपरेट करके अच्छे पानी को, शहर में, सिटी में देखो आप लोगों को पता होगा, शहर में पानी घर में नल में आता है कारपोरेशन से घर में, कारपोरेशन का नल नहीं बोलते क्या हम लोग, बोलते थे गाँव में नल जो होते ना, वो गाँव में नल होते, वहां पे नल पे पानी भरने के लिए जाते, फिर बोलते कारपोरेशन के नल को पानी। और वो नल का पानी आता कहाँ से, कैसे रहता है वो पानी,
और कहाँ से उसका सोर्स होता है। तो पानी में इम्प्योरिटी तो है ही, अगर नदी का भी सोर्स हो या बड़े वाले डैम का सोर्स हो या अगर बड़ा कुआं हो, कोई भी सोर्स हो, कोई भी रिजर्वायर हो, उस रिजर्वायर से जैसे पानी आता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस होगी जिससे वो पानी में जो इम्प्योरिटीज है, जो डिजॉल्व सॉलिड है, जो टीडीएस बोलते हैं हम लोग, डिजॉल्व सॉलिड, तो डिजॉल्व जो सॉलिड है वो कैसे निकलेंगे और जो इम्प्योरिटीज है वो कैसे निकलेगी और क्लियर वाटर हमारे पास कैसे पहुंचेगा। तो ये आप अगर अभी ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये फिगर को देखिए। इस फिगर में देखिए, जैसे वहां से पानी आया, यानी सोर्स से पानी आया, तो सबसे पहले उस पानी को एक बड़ी वाले टैंक में सेटल किया जिसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। बड़ी टैंक है, तो इस टैंक में रखने से क्या होगा, जो बड़े वाले पत्थर टाइप में ऐसा कुछ होंगे वो पानी में जो भी बड़े वाले कुछ जो पार्टिकल्स होंगे नीचे सेटल हो जाएंगे। फिर वहां से उसको दूसरे टैंक में, जो लोडिंग टैंक दिया है, देखो इस लोडिंग टैंक में इस पानी को पास किया है। और ये जो लोडिंग टैंक है इसमें क्या होता है, ये जो कुछ इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज है, इस लोडिंग टैंक में वो इम्प्योरिटी कम हो जाती है पानी के अंदर जो भी है। उसके बाद एक बड़े फिल्ट्रेशन टैंक में उसको पानी को पास करते हैं। तो फिल्ट्रेशन टैंक में क्या है, अभी आप फिगर को देख रहे हैं, फिगर में देखिए बड़े वाले टैंक है, सबसे नीचे देखो आप बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर के बाद में उसमें थोड़े से जो रेती जिसको बोलते हैं ना, रेती के बड़े वाले पत्थर, ग्रेवल करके वो वाले हैं। उसके ऊपर देखो आप सैंड दिया हुआ है, छोटे वाले पार्टिकल्स है, मतलब पानी ऊपर से सैंड से जाएगा तो नीचे बड़े वाले पत्थर से जाएगा, और उसके बाद में नीचे जो बड़े वाले पत्थर है वहां से पास होगा। और ऊपर में जो इम्प्योरिटी ज्यादा से ज्यादा अगर सॉलिड पार्टिकल्स कुछ सेडिमेंटेड बचे होंगे वो ऊपर में वहीं जमा रहेंगे, धीरे 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 पानी नीचे जाएगा और वहां से फिर वो पास हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को देखकर बहुत सारे बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये साइंस एग्जीबिशन होता है, जैसा रीजनल साइंस एग्जीबिशन है, नेशनल साइंस एग्जीबिशन, इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप बना सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बना सकते हैं इस कंसेप्ट को लेकर। और बहुत ही अच्छा है, हर गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की आवश्यकता होती है, जहां पानी में जो इम्प्योरिटीज है उसको क्लियर करके लास्ट में जो कंटेनर है उसमें वो पानी को ब्लीचिंग करते हैं, जिसको क्लोरिनेशन बोलते हैं। और क्लोरिनेशन करने के बाद एट लास्ट दैट वाटर गेट आप तक पहुंचता है पानी, दैट वाटर गेट सप्लाइड टू एवरी होम। तो ये प्रोसेस है, पानी को इम्प्योर पानी में से इम्प्योरिटी को अलग करके फिर क्लोरिनेशन करके उस पानी को घर तक पहुंचाने की प्रोसेस महानगर पालिका करते हैं। और हम लोग बोलते हैं कारपोरेशन का पानी, कारपोरेशन का पानी, दैट कारपोरेशन का पानी, वो वाला नल से जो घर में आता है, सारी प्रोसेस क्या आता है वो, ये ध्यान रखना है आपको।